गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका रागिनी दीक्षित पुनः उपस्थित हूँ एक नया पाठ लेकर के। हिंदी व्याकरण से आज हम पाठ पढ़ेंगे 6। पाठ का नाम है लिंग, पेज नंबर है 24। स्त्री पुरुष का बोध कराए, शब्द रूप वह लिंग कहलाए। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। देखो, लड़का पढ़ रहा है। लड़का क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। लड़की पढ़ रही है। रमेश दौड़ रहा है। रमा दौड़ रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में लड़का और रमेश के पुरुष होने की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पुरुष होने की। लड़की और रमा के स्त्री होने की जानकारी मिलती है। पेज नंबर 25। अब बच्चों, लिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे रमेश, सुधा, पिताजी, अध्यापिका आदि। अब लिंग के भेद कितने हैं? कितने हैं लिंग के भेद? 2। लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या है? जिन शब्दों से उनके पुरुष होने का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिससे पुरुष जाति का पता चलेगा वे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे राजा, लड़का, आदमी, बैल आदि अन्य कोई भी शब्द हम अभ्यास के लिए ले सकते हैं। अब स्त्रीलिंग क्या है? 2 लिंग हो गए ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब हम स्त्रीलिंग पर आएंगे। जिन शब्दों से उनके स्त्री होने का बोध होता है उन्हें उस स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे रानी, लड़की, औरत, गाय आदि। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द अलग अलग दिए गए हैं। धोबी कौन सा लिंग है बच्चों? पुल्लिंग। अध्यापक पुल्लिंग। धोबिन स्त्रीलिंग। अध्यापिका स्त्रीलिंग। वैसे ही अन्य शब्दों का आप अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 26। पुल्लिंग शब्द और उसको हम स्त्रीलिंग में कैसे लिखेंगे? छात्र, छात्रा, सेठ, सेठानी, सुनार, सुनारिन, गायक, गायिका, शिक्षक, शिक्षिका, नायक, नायिका, मौसा, मौसी, पुत्र, पुत्री। नर्तक का क्या बनेगा? स्त्रीलिंग नर्तकी। फिर मोर, मोरनी, शेर, शेरनी, नाग, नागिन। पुरुष, स्त्री। लेखक का क्या बनेगा? लेखिका। नर का नारी, मामा का मामी, देवता देवी, घोड़ा घोड़ी। तो आपको समझ में आया स्त्रीलिंग और पुल्लिंग क्या है। जो पुरुष जाति का बोध कराए वो पुल्लिंग है, जो स्त्री जाति का बोध कराए वो स्त्रीलिंग कहलाता है। वैसे ही नीचे देखेंगे हम बच्चों, प्रश्न नंबर है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप लिखना है। आपको पुल्लिंग शब्दों के कौन से रूप लिखना है? स्त्रीलिंग रूप लिखना है। मौसा का क्या लिखेंगे? मौसी, मामा, मामी, पुत्र, पुत्री, नर, नारी, शिक्षक, शिक्षिका, घोड़ा, घोड़ी। अब हम पेज नंबर 27 पे आएंगे। निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखो। जैसे छात्रा है तो क्या आएगा? छात्र। गायिका, गायक। शेरनी, शेर। लेखिका, लेखक। सेठानी, सेठ। देवी, देवता। अब आपको क्या करना है? नीचे लिखे शब्दों के लिंग पहचान कर लिखना है। जैसे बादशाह कौन सा लिंग है बच्चों? पुल्लिंग। लड़की कौन सा लिंग है? सही बोला, स्त्रीलिंग। लेखिका स्त्रीलिंग। घोड़ा पुल्लिंग। वैसे ही आपको इनमें शब्दों में से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द अलग करने हैं। तो देखिए कौन सा आएगा और आप इसको समझ करके लिखे
पढ़ेंगे। हम हिंदी कक्षा में आज एक और पाठ पढ़ेंगे, पाठ 7 वचन। आपको पता है वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या के होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे पत्ती पत्तियाँ, कलम कलमें, किताब किताबें आदि अन्य शब्द। तो देखिए बच्चों ध्यान से, पेज नंबर 28 पे बच्चा किताब पढ़ रहा है, बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, पतंग उड़ रही है, पतंगें उड़ रही हैं। इन वाक्यों में बच्चा, किताब, पतंग शब्दों से उनके एक होने का बोध होता है। बच्चे, पतंगे शब्दों से उनके अनेक होने का बोध होता है। पेज नंबर 29, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक संख्या होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पत्ती पत्तियाँ, कलम कलमें, किताब किताबें आदि अन्य शब्द। अब वचन के भेद मैंने यहाँ लिखा है, वचन के भेद। वचन के 2 भेद होते हैं। वचन के कितने भेद हैं बच्चों? 2 भेद। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। जिस शब्द से एक संख्या होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिससे एक वचन का बोध होगा उसे हम एक वचन कहेंगे। जैसे लड़का, किताब, मेज, कुर्सी, नदी आदि। आप और भी शब्द एक वचन में याद कर सकते हैं। बहुवचन जिस शब्द से अनेक संख्या होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जिससे ज़्यादा का बोध होगा उसे क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। जैसे लड़के, किताबें, मेजें, कुर्सियाँ, नदियाँ आदि। अब नीचे दिए गए वचन और बहुवचन शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पेज नंबर है 29। तो लड़का एक वचन है, लड़के क्या है? बहुवचन। बेटा एक वचन है, बेटे क्या है? बहुवचन। पंखा पंखे, बकरी बकरियाँ, बहन बहनें, माला मालाएं, गाय गायें, नदी नदियाँ, गेंद गेंदें। वैसे ही अन्य शब्द रोटी रोटियाँ, गाड़ी गाड़ियाँ, लड़की लड़कियाँ, रात रातें, वस्तु वस्तुएं, पुस्तक पुस्तकें, बिल्ली बिल्लियाँ, अंडा अंडे, चिड़िया चिड़ियाँ। पेज नंबर 30। कुछ शब्द एक वचन तथा बहुवचन में समान होते। कुछ ऐसे भी शब्द हैं बच्चों जो एक वचन और बहुवचन में एक जैसे होते हैं। जैसे फल, साधु, बालक, फूल, अध्यापक, पक्षी, खिलाड़ी, छात्र, आम आदि। ऐसे शब्दों के वचन की पहचान क्रिया में होती है। ऐसे शब्दों की पहचान किस में होगी? क्रिया में। जैसे आम मीठा है, एक वचन है, आम मीठे हैं, बहुवचन है। वैसे ही ऐसे शब्दों में कारकों के अनुसार वचन की पहचान होती है। जैसे बालक एक वचन है, बालकों ने बहुवचन है। फल एक वचन है, फलों की बहुवचन है। वैसे ही नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं पेज नंबर 30 पे देखो, आपको इस पर बहुवचन पर गोला लगाना है। कौन सा आएगा बहुवचन? किताबें, फिर पतंगें, फिर गायें, फिर केले। इसके बाद में उचित खाली स्थान भरना है। खेल रहे हैं, क्या आएगा बच्चों? लड़के खेल रहे हैं। गा रही हैं, कौन गा रही हैं? लड़कियाँ। पढ़ा है, क्या पढ़ा है? झूले या झूला? झूला पढ़ा है। वैसे ही स्कूल जा रहा है, बच्चा या बच्चे, क्या आएगा? स्कूल जा रहा है। कौन जा रहा है? बच्चा स्कूल जा रहा है। चिड़िया चहचहा रही हैं। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों को पुनः लिखना है। मैं रसगुल्ला खाऊंगा, क्या आएगा? हम रसगुल्ला खाएंगे। नदियाँ बह रही हैं, नदी बह रही है। घोड़ा दौड़ रहा है,
घोड़े दौड़ रहे हैं, बच्चा पढ़ रहा है। क्या बनेगा बहुवचन में? बच्चे पढ़ रहे हैं। वैसे ही पेंसिल का पेंसिलें, पंखा पंखे, इसमें लिखा है ना, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और उनके बहुवचन शब्द लिखो। पतंग का क्या बनेगा? पतंगे, केला केले, किताब हिंदी की किताब है ना, किताबें, बच्चे, मछलियाँ, चूहे, इन्हें हमें बहुवचन में बदलना था। अब आप समझ गए होंगे कि एकवचन और बहुवचन क्या है। आपको दोनों ही पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। थैंक यू।